हेलो गाइस, आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स सेकंड की, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के बारे में है। मीन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम EPR भी कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं, देन हम मूव करेंगे रेजोनेंस कंडीशन पे। ये फोर्थ यूनिट हमारी कंप्लीट हमारी ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में है। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम विद नोट्स पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं कि अगर ESR का आपके जनरल आ जाए तो आपको कैसे लिखना है। ESR इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। अगर ESR नाम से आता है, EPR नाम से आता है, तो सेम ही आपको लिख के आना है, क्योंकि इसी को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। पैरामैग्नेटिक जैसे आपको पता है कि वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन टूवर्ड या अट्रैक्ट वीकली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड द मैग्नेट, और वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि अपना एल्यूमिनियम, सोडियम और टंगस्टन एग्जाम्पल हैं ये। और ये जो ESR थी, सबसे पहले सोवियत के जो फिजिस्ट थे वाइजोवस्की, उन्होंने ऑब्जर्व की थी इन 1944। तो ये इसका जनरल था। अब स्टार्ट कर लेते हैं। दिस लीड्स टू एन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कि ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है हमारे लिए, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब आपको नाम से भी क्लियर होगा कि जितने भी मटेरियल के यूज करेंगे हम ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो कैसे होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। बिकॉज वी नो दैट पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो कुछ फीबली जो अट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, उन्हीं मटेरियल की स्टडी कर सकते हैं जिनके पास अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इफ it forms a branch of high resolution spectroscopy using frequency in microwave region। ये क्या होती है, जो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी रेंज है हमारी 10⁻9 to 10⁻11 हर्ट्ज। ESR has been defined as the form of spectroscopy which deal with the microwave induced transition between magnetic energy levels of electron having a net angular momentum। कि ESR क्या है, उन्हीं के मतलब मटेरियल के लिए होगी, क्योंकि क्या होते हैं कि इसके अंदर ट्रांजिशन होती है मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स में। ये ESR स्पेक्ट्रम मिलता क्यों है, कि मैग्नेटिक जो हमें जो हमारे स्पिन के लेवल स्प्लिट अप होंगे, उनमें जो ट्रांजिशन होता है उसके कोरस्पोंडिंग मिलता है हमें। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के पास नेट एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। सब्सटेंस दैट कैन गिव ESR, कि ESR कौन से सब्सटेंस दे सकते हैं, उनकी स्टडी कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट है हमारे पास, एटम्स एंड आयंस विद ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट possess angular momentum and therefore must be paramagnetic, और atoms and ions with unpaired electron। अब ओड की क्यों बात क्यों की गई है, क्योंकि ओड नंबर होंगे तो क्या होंगे, हमारे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएंगे, क्योंकि अगर इवन होंगे तो वो पेयरअप हो जाएंगे, फिर वो पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या है, पैरामैग्नेटिक की कंडीशन ये भी है, तो क्या उसमें क्या होना चाहिए, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी हमारी क्या मिलेगी, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूल विद ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज NO2 एंड NO, कि जैसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं NO2 एंड NO। जैसे लिगेंड हम यूज करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। डोप्ड सेमीकंडक्टर सच एज फॉस्फोरस एंड डोनर इम्प्योरिटी इन सिलिकॉन, की जो डोप्ड सेमीकंडक्टर हैं उनको भी हम ESR में स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के बारे में है।
तो अब हम इसकी रेजोनेंस कंडीशन कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। अब हम करेंगे इसकी रेजोनेंस कंडीशन, जो कि है रेजोनेंस कंडीशन में हमने मोस्बा स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी की थी। उसी तरह से कुछ है हमारी रेजोनेंस कंडीशन इन ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको पता है कि जब सबसे पहले एटम का बिहेव इन मैग्नेटिक फील्ड किसने दिया था, जीमैन ने। तो उसी के मतलब टाइप से है कि हम इसमें भी क्या करते हैं, ईएसआर में हम क्या करते हैं, पहले उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे एटम में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, देन जो स्पिन होगी वो उसके लेवल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे। उसी की ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, ईएसआर स्पेक्ट्रा मिलता है। तो अब रेजोनेंस कंडीशन कर लेते हैं हम। फॉर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन है। जब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन के केस में हमें दो टाइप्स मतलब दो चीज़ का सम मिलेगा। एक तो म्यू एल मीन हमारे पास क्या होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट होती है, और एक म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होती है। दोनों का ही सम अप क्या होती है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब म्यू एल की वैल्यू होती है E/2m मैग्नीट्यूड ऑफ L, where L is the orbital quantum number and mu s is the spin magnetic moment and its value is -2E/2m and s जो कंप्लीट म्यू होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है हमारी म्यू एस। सो वी टेक नेगेटिव साइन वेयर एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पिन, क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं स्पिन। बट फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, या आप कई बार फ्री एटम की भी बात आती है तो हाँ क्या लेते हैं, म्यू एल 0 लेते हैं। तो उसके लिए म्यू एल 0 हो जाएगी, तो म्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, म्यू इज इक्वल टू म्यू एस हो जाएगा। तो आप यहाँ से इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। ऑल्सो म्यू एस की वैल्यू है हमारे पास, हम अगर एच कट की फॉर्म में रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, -2E/2m कैपिटल एस बाई एच कट। अगर एच कट की वैल्यू की वैलेंट टू 1 ले लेते हैं और इन सब टर्म को इसको 2E/2m को इन्वॉल्व करके हम बोहर मैग्नेट्रॉन में रखना चाहें तो हमारे पास आए, इसको हम रख सकते हैं -G म्यू बी एस बाई एच कट, बिकॉज वी नो दैट म्यू बी क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है म्यू बी की, म्यू बी इज इक्वल टू EH/4πm। तो एस, वैसे एस की वैल्यू क्या होती है, जो हमने एस रखा था इसकी वैल्यू होती है √S इंटू S+1। तो इसको सोल्व करने के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं -G म्यू बी एस बाई एच कट, and if we take h cut is equal to 1 then we get mu s is equal to -G म्यू बी और s। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारी म्यू एस आ गई है, और यहाँ से हमारी ये क्या हो जाएगी, जो हमारी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल आई है फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल रख देंगे। वेयर जी क्या है, गायरोमेट्रिक रेशियो है हमारा। तो ये हमारी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी यूजिंग 1। तो एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट म्यू एंड अस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। When an electron spin having magnetic moment mu is placed in magnetic field B, the interaction energy is given H। क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि पैरामैग्नेटिक है तो उसका बिहेव कब देखेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो हम इधर क्या करते हैं, क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसिमेन लेंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो जो हमारी म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन की, वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो वो इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी हमारे पास -μ.B and -μB cos of theta when we solve dot product, and where cos theta is the angle between mu and B. Mu is the magnetic moment of electron and B is the magnetic field.
दोनों की डायरेक्शन म्यू और बी में क्या है, एंगल बन रहा है थीटा। तो अब पुट वैल्यू ऑफ म्यू एंड कोस ऑफ थीटा। तो म्यू की वैल्यू हमने जो कि ली थी -g म्यू बी एस, तो वो ले लेंगे हम, इधर रख देंगे। एंड कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, एम एस बाई एस। तो इधर म्यू की वैल्यू में एस था और कोस थीटा में भी एम एस बाई एस है, वहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ई इज़ इक्वल टू जी म्यू बी बी एम एस। बिकॉज ई बी क्या था हमारे पास, माइनस म्यू बी था, और ये भी क्या था, म्यू की वैल्यू भी माइनस थी, तो माइनस माइनस इधर हमारा प्लस हो जाएगा। तो फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है 1/2 होती है, और एम एस क्या हो जाएगा, +-1/2, क्योंकि हमें पता है कि कितने कंपोनेंट में टूटेगा, 2s+1 कंपोनेंट में, तो एस की वैल्यू 1/2, तो 2 कंपोनेंट में टूटेगा क्या, एक +1/2 और एक -1/2। तो हमारे एक लेवल कितने में, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं तो हमारी स्पिन है वो एक लेवल पे होती है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, बट जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो 2 लेवल में टूट जाती है। तो उन्हीं में जो ट्रांजिशन होती है तभी हमें क्या मिलती है, ESR स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इफ़ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम तो जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो हम किसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, सिर्फ जेड की डायरेक्शन की बात करेंगे। तो अगर 4 को लिखें तो अब हम क्या करेंगे, एक बार तो एम एस की वैल्यू 1/2 प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। तो ई 1/2 जब हमने एम एस 1/2 रखा तो हमारी एनर्जी आ गई है जी म्यू बी इंटू b/2। मैंने हमने एम एस की वैल्यू -1/2 रखी है, तो हमने क्या किया, ई -1/2 इज इक्वल टू -g म्यू बी इंटू b/2। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, ट्रांजिशन जो होगी उसमें जो हमारी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, एमिशन के ड्यूरिंग जो एनर्जी इमिट आउट होगी, जो फोटोन उसकी क्या एनर्जी होगी, तो वो निकाल लेते चेंज इन एनर्जी। तो हमारी कहाँ से ट्रांजिशन हो रही है, लोअर टू अपर लेवल, तो कटा देंगे हम ऊपर वाले में से। ट्रांजिशन होती है तो क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन के ड्यूरिंग ऊपर वाले में से जहाँ पे जाता है उस वाले में से नीचे वाले लेवल की सब्सट्रैक्ट कर देते। तो ये माइनस की है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब हम यहाँ रखेंगे तो ये दोनों एनर्जी हमने रख दी है। तो सम अप क्या हो जाएगा, 1/2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा जी म्यू बी इंटू बी। तो ये क्या आ गया, हमारी चेंज इन एनर्जी आ गई है। तो ये ऐसे हमने स्पेक्ट्रा भी दिखा रखा है। इसका नाम ये है क्या, जी मैन स्प्लिटिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड बी। तो क्योंकि सबसे पहले हमारा जो एटम का बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड जी मैन ने देखा था, तो ये जी मैन स्प्लिटिंग है। तो ये हमारा पहले 1/2 था, जब क्या था, जब हम मैग्नेटिक फील्ड 0 था। बट जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वैल्यू के अंदर इसको एटम को रखा, तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन थी वो 2 में टूट जाएगी, 2 लेवल में टूट जाएगा हमारा लेवल, एक -1/2 एक 1/2, और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे एब्जॉर्प्शन होगा उसमें चेंज एनर्जी आए डेल ई, जो कि हमने कैलकुलेट किया जी म्यू बी पी, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि चेंज एनर्जी बी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, द सेपरेशन बिटवीन 2 लेवल्स इंक्रीज विद मैग्नेटिक फील्ड, कि जो हमारा बैंड गैप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। तो बैंड गैप क्या होगा, इंक्रीज होएगा विद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के साथ। अगर हम अभी जो ट्रांजिशन हुई इसमें जो रेडिएशन इन्वॉल्व हुई, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो हम उसके निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इफ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रेजेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू सेटिस्फाइंग द कंडीशन, की एच न्यू क्या है, हमने अब्जॉर्प्शन के ड्यूरिंग जो हमारी रेडिएशन इन्वॉल्व हुई उसको मान लिया है। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इसकी हम निकालना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड गायरोमेट्रिक रेशियो। तो हम क्या कर लेंगे, हमें पता है कि चेंज इन एनर्जी क्या है, जी म्यू बी बी, और हमने एच न्यू को एक इक्विवेलेंट रख लिया। इधर से एच कांस्टेंट, म्यू बी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो न्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, बी के। तो इधर से है अगर हमें वैल्यू पता सबकी तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ही इक्वेशन हमारी क्या है, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन फॉर ESR।
फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जी की वैल्यू होती है 2.0023 एंड म्यू बी फॉर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है 9.274 10⁻⁻29 ये 9 है जूल्स पर टेस्ला। तो ये जैसे आप यूनिट रखेंगे तो भी हमें पता ही चल जाएगा ये क्या होती है, जूल सेकंड। तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी किस में होती है, सेकंड में होती है ना फ्रीक्वेंसी। तो हमारी क्या होती है, सेकंड इनवर्स में ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पर तो ये हमारी क्या आ जाएगी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी जो हमारी है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी किस पे डिपेंड करेगी, बी पे डिपेंड करेगी। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी 10 यूनिट हर्ट्ज होती है, तो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस कंडीशन। कई बार यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आते हैं रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देखें कि हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द ESR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जी की वैल्यू दे रखी है हमें 2 एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.335 टेस्ला। तो अब इधर हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। कई बार क्या होता है, म्यू एन को यहाँ किससे डिनोट कर रखा है, बीटा ई से। हमने इधर म्यू एन की वैल्यू दिया था, म्यू एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9.27 × 10⁻⁻24। सॉरी उधर 9 लिखवा दिया था, ये 24 है। तो आप यहाँ ठीक कर लीजिएगा, जो ये हमने 9 कर दिया था ये 24 है गाइस, तो इसको 24 कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे म्यू एन की, बी की और जी की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें जी की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगी हमारी गीगाहर्ट्ज में। अब दे रखे है कैलकुलेट द जी वैल्यू मिथाइल रेडिकल शो ESR एट, हमें 0.329 टेस्ला हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। ESR स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 9.230 गीगाहर्ट्ज। हमने अब क्या निकालना है, जी की वैल्यू निकालनी है। तब की बार क्या करेंगे, जी को एक साइड रख लेंगे और सबको क्या ले जाएंगे इस साइड। तो एच न्यू था ही, नीचे क्या रह जाएगा, बीटा ई मीन म्यू एन बाई इंटू बी। तो अब इधर हम सब वैल्यू रख देंगे। तो हमारी जो जी होता है ना वो यूनिट लेस होता है, हमेशा आपको याद रखना है। कभी जल्दी में यूनिट आप कई बार कैंसिल करना भूल जाते हैं, तो जी हमेशा यूनिट लेस होता है। तो इसकी वैल्यू होती है 2.0044 आफ्टर कैलकुलेशन। या आप देख लीजिएगा, अगर इसमें आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ऐसे ही क्वेश्चन है एक हमारे पास कि ESR स्पेक्ट्रम ऑफ एन अननोन सैंपल shows a single line at 0.35 Tesla at a frequency dpph with G दे रखे हमारे पास 2.0036। सो ए लाइन एट 0.3375 T at a same frequency determine G value ऑफ ESR लाइन ऑफ अननोन सैंपल। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे जी की वैल्यू, एक के लिए गिवन है DPPH सैंपल के लिए, एक के लिए हमने निकालनी है। तो इधर हम कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको एज इट इज़ रखेंगे और कंपैरिजन मेथड से यूज करके जी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जो अननोन सैंपल था उसकी एच न्यू जी हम अननोन या सैंपल लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। म्यू एन को आप कांस्टेंट रखिएगा, क्योंकि दोनों में म्यू एन को म्यू एन से कैंसिल कर लेंगे। और आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख लेना। सेकंड में DPPH के लिए अलग दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जी की वैल्यू भी गिवन है तो आप यहाँ रख लेना। और फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्या है सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहे हैं दोनों। तो इधर से हम क्या निकाल लेंगे, दोनों को इक्विवेलेंट कर लेंगे, क्योंकि देखो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। इधर से हम क्या निकाल लेंगे, सैंपल की वैल्यू निकाल लेंगे और सब ये जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा और कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और जी सैंपल की वैल्यू आ जाएगी 2.0185। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमारी रेजोनेंस कंडीशन बेस्ड थे। तो आज हमारा बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ ESR स्पेक्ट्रा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।